हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं हमारे चैनल ज्योति फन व्लॉग पर। तो आप सभी देख रहे हैं जुनून या पागलपन भाग 22। इससे पहले इस कहानी के 21 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। प्लीज़ आप सभी लोग वो भाग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो आप सब ने अब तक पढ़ा था, अवनी कॉलेज जाती है जहां उसकी मुलाकात मोना से होती है। तो मोना अवनी को देखकर आग बबूला हो जाती है। उसे बहुत गुस्सा आता है और वो सबके सामने उसे चोर बोलती है और उससे बदला लेने के लिए अपनी फ्रेंड माया और काया के साथ मिलकर प्लान बनाती है। अब देखते हैं आगे। क्लास के बाद अवनी और बाकी सब, जिसमें लीना भी थी, वो कैंटीन की तरफ जाने लगे। कैंटीन में जाके सब एक कोने वाली सीट पर बैठ के बातें कर रही थी। तभी लीना अवनी की तरफ खुशी से देखकर बोली, थैंक यू अवनी, मेरी मदद करने के लिए। अवनी प्यारी सी मुस्कान के साथ लीना को देखकर बोली, मुझे थैंक्स कहने की जरूरत नहीं है। वैसे भी अब तो हम दोनों दोस्त हो गए हैं ना, तो कभी एक दूसरे से दोस्ती में थैंक यू नहीं बोला जाता है। अवनी की बात से सभी लोग मुस्कुराने लगे। तभी ईरा बोली, मैं खाना का ऑर्डर देकर आती हूँ। उसकी बात सुनकर रूही बोली, मेरे लिए प्लीज पिज्ज़ा। एली बोली कि मुझे पास्ता चाहिए। लीना भी बोली कि मेरे लिए भी पिज़्ज़ा ही ठीक है। सब कुछ ना कुछ तो बता ही देते हैं, मगर अवनी कुछ भी नहीं बोली। वो शायद किसी चीज में गुम थी और उसे होश में लाते हुए रूही अवनी के कंधे को हिलाते हुए बोली, अभी क्या हुआ है तुझे? कहाँ खो गई तू? बता, तुझे क्या खाना है? उसकी बात से अवनी न समझी में बोलती है कि कुछ भी चलेगा। अवनी की बात सुनकर ईरा ऑर्डर देने चली गई। तभी थोड़ी देर बाद बात करने के बाद उनका ऑर्डर आ गया और सब ने जैसा ऑर्डर किया था उन्हें वैसा ही ऑर्डर मिला था। पर अवनी को खाने में एक जूस का ग्लास और सैलेड दिया गया था। सारे लोग अवनी की डिश को देखने लगे और अचानक से अपने मन में कुछ सोचने लगे। तभी अवनी भी ईरा को अपनी आंखें छोटी कर देखने लगी और रूही ईरा से बोली, सैलेड क्या ये खाएगी अवनी? रूही की बात सुनकर अवनी ईरा को घूर कर देखने लगी और बोली, ये क्या है ईरा? कुछ भी का मतलब तुम मुझे ये सब खिलाओगी? मुझे ये सब नहीं खाना है। तो ईरा अपनी बेचारी वाली शक्ल बनाकर अवनी से बोली, सॉरी मैम, पर इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। मैं तो आपके लिए डोसा लेकर आने वाली थी। पर इतना कहकर ईरा चुप हो गई। अवनी अपनी कोल्ड वॉइस में बोली ईरा से, पर क्या? तभी ईरा बोलती है, मैम वो बॉस ने कहा है कि ये आपको देने के लिए। उन्हीं के बीच लीना रूही से थोड़ा कंफ्यूजन में बोली, ये ईरा अवनी को मैम क्यों कह रही है और ये बॉस कौन है? तभी रूही लीना के हाथ पर टैब करके बोली, अभी चुप हो जा वरना सारा गुस्सा तुझ पे ही निकल जाएगा। मैं बाद में तुझे बता दूंगी। ओके। इसी के साथ लीना ने अपना सिर हाँ में हिलाया और चुपचाप से अवनी को देखने लगी। तभी अवनी गुस्से में, मुझे ये नहीं खाना है और जाके अपने बॉस को बोलो, अगर वो फिर से मेरे लिए खाने के पीछे पड़ गए ना तो मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी। अवनी आगे कुछ बोल पाती उससे पहले ही उसके फ़ोन पर एक मैसेज आया जो कि शायद रणवीर का था। पर अवनी ने उसे अभी तक नहीं देखा था और थोड़ी देर रुककर जब अवनी ने मैसेज सीन नहीं किया तो एली के फ़ोन पर फिर से एक मैसेज आया जिसमें लिखा था, एली अपने लेडी बॉस को बोलो कि अभी के अभी मैसेज देखें वरना तुम अपनी जान से जाओगी। तभी रणवीर के मैसेज में बात में ऑर्डर कम धमकी ज़्यादा थी, जिसे पढ़कर उसकी हालत और भी ज़्यादा खराब हो गई थी। तभी एली को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अब वो क्या करे, कैसे अवनी को समझाए। एक तरफ उसके बॉस थे तो दूसरी तरफ उनकी लेडी बॉस। एली ने सोचा कि बॉस के गुस्से से अच्छा ही है कि मैम से बोल दें। इसीलिए एली लाचारी वाली चेहरा बनाकर अवनी को दिखाते हुए बोली, मैम प्लीज़ अपना फ़ोन चेक कीजिए। एली की बात से सब चुपचाप अवनी को देख रहे थे पर कोई कुछ भी नहीं बोला था। अवनी ने कुछ पल एली के चेहरे को देखा जिसमें डर और रिक्वेस्ट साफ दिखाई दे रही थी और उसे देखकर अवनी ने भी अपना फ़ोन हाथ में लिया और मैसेज को चेक करने लगी। मैसेज में लिखा था, जान आप जिद मत कीजिए वरना हम वहाँ पर आए तो आप सहन नहीं कर पाएंगी, इसीलिए चुपचाप से खाइए। और आप अच्छे से जानती हैं कि आपसे ज़्यादा ज़िद्दी हम हैं और हम अभी के अभी वहाँ पर आ सकते हैं। रणवीर के मैसेज को देखकर अवनी की आंखें छोटी हो गईं और उसने रणवीर को रिप्लाई देते हुए लिखा, ठीक है अभी तो इसे हम खा रहे हैं
पर जब हम घर आएँगे ना तब हम आपकी एक भी बात नहीं मानेंगे। समझे आप? और आप क्या कह रहे थे कि ज़िद्दी? तो आपने हमारी ज़िद अभी देखी नहीं है। अवनी ने इतना ही लिखा तो सही, पर अब उसे अपनी ही गलती पर पछतावा हो रहा था। उसने सभी रखी हुई प्लेट को उठाया और खाना शुरू कर दिया। उसे खाता देख एली ने रणवीर को मैसेज सेंड किया। रणवीर ने जैसे ही मैसेज देखा तो उसके दिल को सुकून से भर गया और थोड़ा बेचैनी से खुद से बोला, सॉरी जान, पर ये ज़रूरी है। आप बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हैं, जिस वजह से हमने ना चाहते हुए भी वो सब कुछ करना पड़ रहा है। रणवीर अवनी को कभी भी दुखी नहीं देख सकता था, उसे बस उसकी हेल्थ की ही परवाह थी। पर अवनी इस बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। खाना खाने के बाद एली ने अवनी के आगे एक दवाई रखी और अवनी को खाने के लिए बोला, जिसे अवनी ने मन मार के खा लिया, पर क्योंकि वो फिर से रणवीर की धमकी नहीं सुन सकती थी। खाना खाने के बाद सब क्लास में आ गए तो क्लास में किसी ने भी मोना या उसके साथियों से बात नहीं की। सब अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। अवनी भी काफ़ी चुपचाप ही रही थी। उसने बस अपनी क्लास में ध्यान दिया और फालतू की बातों पर कोई भी ध्यान नहीं दिया। कॉलेज के बाद अवनी की क्लास खत्म हो चुकी थी। सब अपने अपने घर जाने के लिए निकल चुके थे। रूही ने अवनी को बाय बोलकर वो भी घर चली गई थी। एली और ईरा वहीं पर अवनी के साथ थीं। वो थोड़ी देर वहां पर रुकी, तभी एक कार उनके सामने आकर रुकी। इस कार में अमन था। अमन गाड़ी से उतरा और अवनी के लिए दरवाज़ा खोलकर बोला, मैम, सर ने कहा है वो आपको लेने नहीं आ सकते, इसीलिए उन्होंने मुझे भेजा है। अवनी ने अमन की बात सुनी और गाड़ी में बैठ गई। उसके बैठते ही ईरा आगे और एली अवनी के साथ उसी गाड़ी में बैठ गए। करीबन 1 घंटे बाद अवनी की गाड़ी पैलेस के गेट के पास आकर रुकती है। अवनी गाड़ी से उतरकर सीधा रूम की तरफ चली गई। ईरा और एली भी आज से यहीं पर रहने वाली थी, इसीलिए वो भी अपने अपने कमरे में चली जाती हैं। अवनी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रही थी रणवीर के ऊपर। तभी रूम में अवनी आ जाती है और वॉशरूम में चेंज करने के लिए चली गई। उसके चेंज करने के बाद वो रूम में ही अपनी स्टडीज़ करने के लिए बैठ गई। उसे पढ़ाई करता हुए शाम हो गई थी। वो अभी भी पढ़ाई कर रही थी। तभी एक मेड ने दरवाज़ा नॉक किया और उस मेड ने कहा कि मैम, मीना जी आपको नीचे बुला रही हैं। अवनी ने उसकी बात सुनी और कहा कि ठीक है, तुम जाओ, मैं अभी आती हूँ। और वो मेड अवनी की बात सुनकर नीचे चली गई। थोड़ी देर बाद अवनी नीचे आई तो मीना जी किचन में थी, जो कुछ पका रही थी। अवनी ने उन्हें देखा और उन्हें देखकर बोली, आंटी आप क्या बना रही हैं? देखने में तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और स्मेल भी काफ़ी बढ़िया है। तभी अवनी को देख मीना जी थोड़ा सा मुस्कुरा कर बोली, अरे बेटा तुम आ गई। दरअसल मैं एक मछली का सूप बना रही हूँ। अवनी चहकते हुए बोली कि क्या मछली का सूप? पर वैसा नहीं दिख रहा है ये तो। मीना जी उसे बताते हुए बोली, वो इसलिए क्योंकि ये एक अलग डिश है जो मेरी माँ ने मुझे सिखाई थी और उनकी रेसिपी भी बहुत अलग है, जो सिर्फ मुझे ही पता है। अवनी उनकी बात सुनकर बोली, सच में? पर ये किसके लिए है? तो मीना आंटी कंफ्यूजन से बोली, क्या बोल रही हो बिटिया? ये तो तुम्हारे लिए ही है। अवनी दुखी होकर बोली, पर मिस्टर मॉनिस्टर मुझे ये कहाँ खाने देंगे? उन्होंने तो कॉलेज में भी मुझे सैलेड ही खिलाया था। मीना जी उसके सर पर हाथ रख कर बोली, डोंट वरी बेटा, रणवीर ने ही मुझे कहा है इसे बनाने के लिए। अवनी अपनी आंखें छोटी करके सोचने लगी कि क्या सच में रणवीर ने कहा है? पर वो तो हमेशा उसे हेल्दी ही खाना खिलाता है, पर आज वो ऐसे कैसे बोल सकता है? तभी उसने कुछ भी समझ में नहीं आया और थोड़ा कंफ्यूजन में अपने दिमाग पर जोर डाला। उसका दिमाग पूरा ब्लैंक हो चुका था। तभी दरवाजे से रणवीर अंदर आया, जिसे देखकर अवनी अपनी जगह पर खड़ी रही, क्योंकि रणवीर काफ़ी हॉट लग रहा था। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसने अपना ब्लेजर अपने कंधे पर डाला हुआ था, जो अपनी एक इंडेक्स फिंगर के सपोर्ट पर था। रणवीर का लुक काफ़ी ज़्यादा मैसी था, पर वो उसमें कहीं ज़्यादा हॉट नज़र आ रहा था। उसकी शर्ट के ऊपर के 2 बटन खुले हुए थे और हाथ की स्लीव्स कोहनी तक थी। उसकी हालत ऐसी थी मानो वो किसी जंग से आ रहा हो। अवनी की नज़र उसके चेहरे से हट ही नहीं रही थी और उसके मस्कुलर चेस्ट उसे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी।
वो टुकटुकी लगाकर बस रणवीर को ताड़ रही थी। रणवीर की नज़र जैसे ही अवनी पर पड़ती है तो उसके मुंह के कोने से हल्की मुस्कान आ गई, जिसे देखकर अवनी थोड़ा सा हड़बड़ी में इधर उधर देखने लगी। उसकी ये हालत मीना जी ने भी देखी हुई थी। उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, पर उन्होंने अवनी को आवाज़ देते हुए कहा, अरे बेटा अवनी, ज़रा इधर आना। मीना जी की बात से अवनी ने अपने ख्यालों को झटका और फिर किचन की तरफ बढ़ गई। इधर रणवीर आते ही सोफे पर बैठ गया और उसके साथ विक्की और अमन भी थे। जहां विक्की की हालत भी रणवीर की तरह ही थी, पर विक्की काफ़ी ज़्यादा ठीक ठाक लग रहा था। रणवीर सोफे से सिर टिकाकर विक्की से बोला, जाओ जाकर अपनी मैडम से बोलो कि मुझे प्यास लगी है। रणवीर का ऑर्डर सुनकर विक्की वहां से किचन की तरफ बढ़ गया और रणवीर वैसे ही पोजीशन में सिर्फ अमन से बोला कि अमन, मुझे वहां की सीसीटीवी फुटेज चेक करनी है और पता करो कि उस ब्लास्ट के पीछे किसका हाथ था। तभी अमन रणवीर की बात सुनकर वहां से बाहर की तरफ चला गया। इधर किचन में अवनी और मीना जी कुछ बातें कर रही थी आपस में। तभी अमन वहां पर आया और अपना सिर झुकाकर अवनी से बोला, मैम वो सर को प्यास लगी है। अवनी हैरत से बोली, पर वो तो कोई भी दे सकता है, फिर मुझे क्यों? तभी विकी, आई डोंट नो मैम, बट सर ने आपको वो बताने के लिए बोला है। तभी मीना जी अवनी के कंधे पर हाथ रखकर बोली, अरे बेटा चली जाओ, लगता है उसे तुमसे कुछ बात करनी होगी, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उसे तेरे हाथ से ही पानी पीना हो। तभी एक मेड ने उसे पानी की ट्रे दे दी, जिसे अवनी ने लेकर सीधा अवनी रणवीर की तरफ चली गई। उसे समझ नहीं आया कि आज रणवीर को हुआ क्या है, वो इतने अजीब बिहेव क्यों कर रहा है। तभी अवनी चलते चलते खुद से ही बोली, अभी तू कुछ भी सोच रही हो, और वैसे भी तू क्यों गुस्सा है? तू तो उनसे गुस्सा है ना, फिर जा जाके पानी दे दे और वापस आ जाना, इसमें इतना डरने की क्या बात है। अवनी खुद में ही बात करते करते रणवीर के पास आ गई। तभी अवनी अपने हाथ में रणवीर के आगे करते हुए बोली, लीजिए पानी, आपको प्यास लगी थी ना? तो अवनी की आवाज़ से रणवीर ने अवनी की तरफ देखा। अवनी ने आज एक सिंपल टॉप पहना हुआ था और प्लाजो पहना था। बालों को उसने ढीला जूड़ा बनाया हुआ था। उसकी एक लट उसके गाल पर आ रही थी। अवनी रणवीर को काफ़ी क्यूट लग रही थी। उसकी मासूमियत उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। अवनी की नज़र भी ना चाहते हुए भी रणवीर के हैंडसम फेस पर ही जा रही थी। रणवीर उसे एक पल देखा और बिना कुछ सोचे ग्लास की जगह अवनी की कलाई को पकड़ ली और उसे अपनी तरफ खींचा। ऐसा करते ही अवनी रणवीर के सीने से जा लगी, तो रणवीर ने उसे अपने लैप पर बिठाया। इस हरकत से अवनी के हाथ की ट्रे ग्लास सहित नीचे गिर गई, जिसकी आवाज़ से मीना जी, विक्की और वहां पर काम करने वाले नौकर वहां पर जल्दी से आ गए। पर जैसे ही सबने रणवीर और अवनी को एक साथ देखा तो सबकी आंखें जो है हैरानी से बड़ी हो गई, पर कुछ भी सोचकर सबके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई और सब के सब वहां से जल्दी से चले गए। उनके जाते ही हॉल की लाइट डिम हो गई और वहां का एनवायरनमेंट काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो गया था। अवनी रणवीर को दूर करते हुए बोली, छोड़िए, हमें कोई देख लेगा, सब हैं यहाँ पर, प्लीज़। उसकी वॉइस बहुत हल्की थी। तभी रणवीर बोला कि जान, हमने कहा ना हमें प्यास लगी है, पर हमने ये नहीं कहा कि हमें पानी पीना है। रणवीर की ये डबल मीनिंग बातें सुनकर अवनी सदमे में ही चली गई। वो अपनी आंखें बड़ी करके रणवीर की आंखों में देखने लगी और अवनी रणवीर की आंखों में अपने लिए डिज़ायर साफ देख सकती थी। और उसने अपना थूक गटकते हुए रणवीर से बोला कि आप कहना क्या चाहते हैं? आपको प्यास लगी है तो इसका मतलब तो यही हुआ कि आपको पानी पीना है, तो फिर आपको कैसी प्यास लगी है? तभी अवनी की बात सुनकर एक झटके से ही रणवीर अवनी को सोफे पर गिराते हुए बोला, जान, हर बार प्यार का मतलब पानी नहीं होता है, कभी कभी उसका मतलब कुछ और भी हो सकता है। रणवीर के हाथ इस वक्त अवनी की कमर को सहला रहे थे, जिससे अवनी की सांस बढ़ रही थी और उसे काफ़ी ज़्यादा हैरत हो रही थी। उसने अपने हाथों से रणवीर के कंधे को दबाना चालू कर दिया। अवनी पर अपना असर देख रणवीर तिरछा मुस्कुराया और अवनी के टॉप के अंदर हाथ ले जाते हुए बोला, जान, क्या कुछ हो रहा है?
आपको? तभी अवनी बोलती है हाँ। रणवीर के सवाल पर अवनी ने अपनी आंखें बंद करते हुए उसे हाँ में जवाब दिया। उसे कुछ होश ही ना हो, उसका यही मतलब था। उसका जवाब सुनकर रणवीर उसे शरारती मुस्कान से उसके पेट को सहलाते हुए पिंच करते हुए बोला, जान आप तो गुस्सा थी ना हमसे? आपने मैसेज में कहा था कि आप बात नहीं करेंगी। रणवीर आगे कुछ बोल पाता उससे पहले ही अवनी ने रणवीर के कॉलर खींचे और रणवीर के होंठों पर अपने होंठ रख दिए। रणवीर शायद जानता था कि अवनी ऐसा ही करेगी, इसीलिए वो बहुत ही ज़्यादा हैरान बिल्कुल भी नहीं हुआ था। उसे पहले से ही पता था अवनी उसे किस कर रही थी, वो भी बहुत ही ज़्यादा पेशेंट के साथ, मानो वो किसी विश की तलाश में हो, किसी चीज़ का होश ही ना हो उसे। ऐसा इसीलिए हुआ था क्योंकि रणवीर ने उसकी कमर पर इतने सैटिफिकली टच किया था कि अवनी होश खोने लगी थी। रणवीर जानता था कि अवनी के लिए सब नया है, इसीलिए उसे हल्का टच भी मदहोश कर देता है। अवनी को शायद ना पता हो कि अभी ये सब कुछ क्या हो रहा है, तभी रणवीर जानता था कि अवनी की किस को वो और भी ज़्यादा अब डीप कर रहा था। शायद रणवीर ने ये सब कुछ इसीलिए किया हो क्योंकि वो सुबह से अवनी को देखने के लिए तरस गया था। उसने एक बार भी सुबह से अवनी को नहीं देखा था। रणवीर उसे करीब 10 मिनट तक किस करता है। लास्ट में उसने अवनी के निचले होंठों पर छोटा सा बाइट किया और उसे छोड़ दिया। तभी रणवीर के छोड़ते ही अवनी ने अपना सर उसके सीने में छुपा लिया। रणवीर ने अपने हाथ अवनी के बालों को सहलाने में लगा दिए और थोड़ी देर ऐसे ही रहने के बाद अवनी धीरे से बोली, आप ये मत समझिए कि हम आपसे गुस्सा नहीं हैं, हम अभी भी आपसे गुस्सा हैं। आपने जो किया है ना, इसके लिए आपको पनिशमेंट ज़रूर मिलेगी। और अभी जो आपने किया है ना, आगे से आप ये सब कुछ नहीं करेंगे। रणवीर उसे सोफे पर बैठाकर उसके गाल को सहलाते हुए धीरे से बोला, जान आप दिन ब दिन काफ़ी ज़्यादा होशियार होती जा रही हैं। और वैसे भी ये पनिशमेंट ही थी आपकी जो उसकी जिसके लिए आपने कहा था कि आप खाना नहीं खाएंगी, और लगता है कि आप थोड़ी देर पहले वाली बात भी भूल गई हैं। आप कैसे हमें ताड़ रही थी, हम सब जानते हैं कि आपको हम पसंद आने लगे हैं। तभी अवनी जो जल्दी से इधर उधर देखते हुए थूक गटकते हुए बोली, हम तो आपको हम नहीं देख रहे थे, दीवार पे लगी पेंटिंग को देख रहे थे। रणवीर अवनी की चीन पे पिंच करते हुए बोला, जान आपको शायद दिखाई नहीं दिया, वो हमारी ही पेंटिंग है और हमने ही वहाँ पर लगाई है, उसमें हमारा चेस्ट साफ नज़र आ रहा था। अब आप ये बिल्कुल भी मत कहिए कि आप हमें नहीं देख रही थी। अवनी सोफे से उठकर रणवीर के आगे अपनी उंगली करके आप बोली कि आप ये सारी बातें बोलना बंद कर दीजिए, और हम नहीं आपको देख रहे थे, समझे आप, और ना ही आपकी पेंटिंग को। हम किसी और को भी देख सकते हैं, हमारी आंखें बंद थीं। आप उठिए और जल्दी से चेंज कर लीजिए। अवनी ने सब बिना सोचे समझे बोल दिया था और वहाँ से ऐसे भागी जैसे मानो कोई उसे खा ही जाएगा। अवनी को काफ़ी शर्म आ रही थी। इधर गोवा में डैनियल किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। डैनियल अपनी कोल्ड वॉइस में बोला कि बोलो, क्या पता चला है? उधर फ़ोन पर एक आदमी बोला कि बॉस, वो हमने उसका पीछा किया है, काफ़ी मुश्किल हुई पर हमने इतना पता कर लिया है कि उसके पैलेस में एक कार वीआर यूनिवर्सिटी आई थी जिससे एक लड़की बाहर निकली थी, तभी हल की, और हमें अभी तक इसके बारे में कुछ पता नहीं चला है और वो कैसे गई हमें ये भी नहीं पता है। तभी रणवीर से उसका क्या रिश्ता है ये कुछ भी नहीं। तभी डैनियल गुस्से में बोला, ये बात मुझे पता है बेवकूफ़, जो नहीं पता है वो बोलो। फ़ोन वाला आदमी डर से बोला, जी जी बॉस, हमें भी पता चला है कि रणवीर राय इंडिया में है और उनके पैलेस में है। डैनियल है डेविल स्माइल से बोला, गुड, अभी पता करो कि वो लड़की कौन है और उसका क्या रिश्ता है रणवीर से। फ़ोन रख। डैनियल खुद से बोला कि अभी तो मुझे सिर्फ ये पता चला है कि रणवीर राय, जिस दिन मुझे पता चला कि तेरी कोई कमज़ोरी है ना, तो उस दिन मैं बताऊंगा कि डैनियल क्या चीज़ है। अरे तू तो मेरा ब्लास्ट वाला प्लान भी नहीं रोक पाया, तो मुझे अब क्या रोक पाएगा? इतना कहकर डैनियल जोर जोर से हंसने लगा। कौन से ब्लास्ट की बात कर
रहा था डैनियल क्या ब्लास्ट किया है जो अभी तक रणवीर को नहीं पता है। तो ये सब आपको कहानी में आगे पता चलेगा। तभी रात का वक्त हो चला था। रणवीर अवनी दोनों ही इस वक्त डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। दोनों ही खाना खा रहे थे और आज रणवीर ने अवनी के लिए स्पेशल मछली का सूप बनवाया था जिसका टेस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। अवनी भी कभी मज़े से खाना खा रही थी और उसे बहुत अच्छा लग रहा था। खाने को देख अवनी ये भूल गई थी कि वो रणवीर से गुस्सा है। रणवीर उसे खाता देख अच्छा महसूस कर रहा था। दोनों ने जब अपना खाना खत्म किया तो रणवीर अपनी जगह से उठा और अवनी की तरफ बढ़ा। रणवीर को अपनी तरफ आता देख अवनी की सांसें बढ़ने लगी थीं। अवनी टुकुर टुकुर रणवीर को देखने लगी। रणवीर अपने लंबे कदमों से अवनी के पास आया और अवनी को गोद में उठा लिया। तभी अवनी रणवीर को आंखें बड़ी करके देखने लगी और बोली, आप ये सब क्या कर रहे हैं? हमें नीचे उतारिए, हम खुद चल सकते हैं और वैसे भी आपकी चोट अभी तक ठीक नहीं हुई है, आपकी चोट पर असर पड़ेगा। रणवीर उसे रूम में ले जाते हुए बोला, हम ठीक हैं और हमारी चोट भी बिल्कुल ठीक है, हम तो बस आपको रूम में लेकर जा रहे हैं। तभी रणवीर की बात सुनकर अवनी ने कुछ भी नहीं कहा और अपने हाथ रणवीर के गले में डाल दिए। उसका साथ पाकर रणवीर हल्का सा मुस्कुराया और रूम की तरफ चल दिया। रूम में जाकर रणवीर ने अवनी को बेड पर बिठाया और खुद वॉशरूम में चला गया। थोड़ी देर के बाद जब रणवीर बाहर आया तो अवनी बेड पर टेक लगाकर बुक पढ़ रही थी। रणवीर ने उसे देखा और फिर क्लोजेट की तरफ बढ़ गया। वहां जाकर रणवीर ने एक सिर्फ पैंट पहनी और फिर बाहर की तरफ आ गया। अवनी की नज़र रणवीर पर नहीं थी, वो अपनी बुक ही पढ़ रही थी। रणवीर ने उसे देखा और बेड की तरफ बढ़ गया। रणवीर ने अवनी से उसकी बुक ली और टेबल पर रख दी। उसे ऐसा करता देख अवनी थोड़ा सा चिढ़ी और उस चिढ़ी हुई आवाज़ में बोली, रणवीर हम पढ़ रहे हैं, आप ये सब क्या कर रहे हैं? वो आगे कुछ बोल पाती उससे पहले ही उसकी नज़र रणवीर के खुले हुए सीने पर चली गई। वो अपना थूक गटकते हुए बोली, आप ऐसे पहले जाइए यहाँ से और शर्ट पहन कर आइए। रणवीर अवनी को खींचकर अपनी गोद में बैठाकर बोला, क्यों, आपको कुछ होता है क्या हमें ऐसा देखने से? इस वक्त रणवीर का एक हाथ अवनी की कमर को थामे था तो दूसरा हाथ उसके बालों को सहला रहा था। अवनी अपनी नज़र घुमाकर रणवीर से बोली, हमें नहीं, हमें क्यों होगा कुछ, हम तो बस ऐसे ही बोल रहे थे, आपको ऐसा क्यों लगता है? तो रणवीर अवनी के चेहरे पर अपनी उंगलियां चलाते हुए बोला कि पर हमें लग रहा है कि आपको ज़रूर कुछ तो होता है हमारे छूने से। रणवीर की बात से अवनी अपनी आंखें बंद करके बोली, स्टॉप इट रणवीर, हाँ हमें होता है कुछ आपके छूने से, पर अभी हमें जाने दीजिए क्योंकि हमें कल की पार्टी की तैयारी करनी है। तो रणवीर भी बेभाव से बोलता है कि आप वहाँ पर नहीं जाएंगी। तो अवनी रणवीर को घूरते हुए बोली, पर क्यों, हम कभी भी नहीं गए हैं, हमें वहाँ पर जाना है। तो रणवीर अपनी कोल्ड वॉइस में बोला कि हमने कहा ना कि आपको वहाँ नहीं जाना, मतलब नहीं। तो अवनी रोंधी हुई सूरत बनाकर बोली, आप फिर से वैसे ही कर रहे हैं, एक तरफ आप कहते हैं कि हम जो भी कहेंगे आप वो करेंगे और एक तरफ आप हमें करने से रोकते हैं। तो अवनी की भीगी हुई पलकें देखकर रणवीर अवनी को डांटने वाले अंदाज में बोला, डोंट ट्राई टू क्राई जान, हमने कितनी बार कहा है कि आपकी आंखों में हम आंसू बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तो अवनी रणवीर के गले में बाहें डालकर बोली कि ठीक है, हम नहीं रोएंगे, पर आप हमें वहाँ पर जाने देंगे तो अवनी की बात पर रणवीर ने अपनी आंखें बंद की और एक सांस लेकर धीरे से बोला, ओके ओके, पर इस बार आपके साथ वहाँ पर बॉडीगार्ड्स भी जाएंगे और इसके आगे हम एक वर्ड भी नहीं सुन सकते, वरना आप भूल जाएंगी कि हम जाने देंगे आपको, समझी आप? अवनी खुशी से रणवीर की गाल पर किस करके बोली, थैंक यू मिस्टर मॉनिस्टर, आप बहुत बहुत अच्छे हैं। रणवीर अवनी को देख काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया था और उसने अपने दोनों हाथों से अवनी के गालों को पकड़ा और प्यार से पूछा, जान अभी आप हमें कुछ बताने वाली थी ना, तो क्या हुआ बताइए? तो अवनी अपनी नज़रें नीचे करके धीरे से बोली, वो आज ना क्लास में वो लड़की मिली थी जो उस दिन मॉल में मिली थी, उसने ना एक लड़की को सीट के लिए नीचे गिरा दिया था और मैंने उसे उठाया तो हम सब से उसने झगड़ा करने लगी। तभी मुझे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया था उस पर और उसके दोस्तों पे, पर
तो रणवीर उसे प्यार से पूछते हुए बोला, पर क्या जान? अवनी थोड़ा सा डरते हुए बोली, पर मुझे थोड़ा सा डर है। लग रहा है कि कहीं वो फिर से कोई ऐसी हरकत ना कर दे जैसे से उसने मॉल में की थी मेरे साथ। लेकिन उतने में ही सर आ गए थे। तभी रणवीर अवनी की चीन ऊपर करके थोड़ा सा कोल्ड वॉइस में बोला, आप क्या सोचती हैं जान कि आप हमें कुछ भी नहीं बताएंगी तो हमें पता नहीं चलेगा? अवनी रणवीर का हाथ झटकते हुए बोली, ये सब आपकी ही गलती है ना कि आप उन दोनों को भेजते ही, और ना ही हम नर्वस होते और ना ही हम इतना ज़्यादा डरते। तो रणवीर अपनी एक आईब्रो उचकाकर अवनी को देखते हुए बोला, अच्छा ये भी हमारी ही गलती है? वो जो आपने एक लड़के के ऊपर पानी फेंका था उसका क्या? बोलिए। तभी रणवीर की बात सुनकर अवनी की तो हवाइयाँ ही उड़ गई थी। उसका तो मुंह खुला का खुला ही रह गया और उसे अंदाज़ा भी नहीं था कि रणवीर को वहाँ की बातें कैसे पता चली। और वो इधर उधर देखते हुए बोली, हमने तो नहीं किया, हमें कुछ भी नहीं पता। तो रणवीर ने अवनी की बात पर उसे बेड पर गिराया, जिस वजह से उसके मुंह से आह निकल गई। रणवीर ने अपना एक हाथ अवनी की कमर पर रखा और दूसरे हाथ से उसके हाथ को पकड़कर बोला, जान आप हमसे झूठ बोलने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि हमें सब कुछ पता चल जाता है वहाँ के बारे में और जहाँ भी आप रहती हैं वहाँ के बारे में। अवनी गुस्से में रणवीर को झटकते हुए बोलती है कि हाँ पता है हमें, वैसे भी आपने जो अपने दो जासूस जो छोड़ रखे हैं उन्होंने बताया होगा आपको। तभी रणवीर अवनी की गर्दन में अपना चेहरा ले जाते हुए अपनी सैडिविक वॉइस में बोला, डोंट बी एंग्री जान, और ये सब कुछ करना ज़रूरी था क्या? क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे दुश्मन आपको टारगेट करें, इसीलिए आपको चोट पहुँचाएं, क्योंकि आप हमारी जान हैं जिस पर छोटी सी भी खरोच हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। और जहाँ तक बात है उन दोनों की, तो उन्हें तुम्हारे साथ रहना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें किसी पे भी अब भरोसा नहीं है, आपके साथ कोई भी कुछ कर सकता है। रणवीर की बात सुनकर अवनी अपनी आंखें बंद करते हुए धीरे से बोली कि रणवीर हम गुस्सा नहीं हैं, बस आप हमें बता देते कि हम तैयार ही रहते, इसके लिए हम क्यों मना करते आपको, अगर आप हमें पहले बता देते। और वैसे भी कॉलेज में वो लड़का उस लड़की को बहुत ही ज़्यादा बुरा भला कह रहा था, हमसे सहन नहीं हुआ तो हमने उसके ऊपर पानी फेंक दिया और कुछ भी नहीं। तो अवनी की बात सुनकर रणवीर को हंसी आ गई और उसने अवनी की नेक पर बाइट किया और अवनी अपने एक हाथ से रणवीर को दूर करते हुए बोली, आह। तभी रणवीर, ये आपने क्या किया है? बोलिए। तभी रणवीर अवनी के गाल पर अपनी उंगलियां रखते हुए बोला, इसे पनिशमेंट कहते हैं जान। तो आपकी ये पनिशमेंट थी कि आगे से आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगी। तो दोस्तों इसी के साथ इस कहानी का यह अध्याय यहाँ पर समाप्त हो रहा है। अगर आप जानना चाहते हैं रणवीर और अवनी की लव स्टोरी में अब आगे क्या होने वाला है,